नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये जो घटना दोस्तों शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिला है, वहीं पर पास में गांव लगता है प्रतापगढ़। वहाँ पर एक सीमा देवी नाम की विधवा महिला रहा करती थी, जो कि अपने बेटे के साथ रहा करती थी, जिसका नाम रवि था। और रवि जो है आज की डेट में बोले तो 12वीं क्लास का छात्र था। अब दोस्तों सीमा देवी का पति काफ़ी शराबी था। शराब पीने के कारण उसका लीवर खराब हो गया। वो जब डॉक्टर को चेकअप वगैरह सब करवाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि देखो, अगर ये शराब पीना नहीं छोड़ेंगे तो इनका लीवर ख़राब हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा और मर जाएंगे। तो इनको इतनी सी भी शराब नहीं पीनी है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन तो सीमा देवी का पति मानता नहीं, मतलब मान जाता है कुछ दिन, लेकिन उसका फिर से शराब पीने लगता है, क्योंकि आदत से मजबूर था। सीमा देवी का जो पति है वो शराब का आदी हो गया था। अब जब शराब पीता है उसके बाद भी नहीं छोड़ता है। जब डॉक्टर ने मना की तो उसका लीवर खराब हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है और वो मर जाता है। अब दोस्तों सीमा देवी बेचारी करे तो क्या करे। अब सीमा देवी अपने बेटे को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगती है। वहीं पर पास में जो ईंट का भट्टा होता है वहाँ पर काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों जो रवि था ना, रवि जो है कुछ गलत संगति में पड़ जाता है। गलत संगति में बोले तो शराब वगैरह पीने लगता है, नशा करने लगता है, यहाँ तक कि जो महिलाएं होती हैं उन पर भी बुरी नज़र डालने लगता है। कुछ गलत हरकत वो करने लगता है। अब सीमा देवी को पता लगता है कि शराब वगैरह पीता, नशा करता है मेरा बेटा, तो उसको काफ़ी मना करती है। बोलती है रवि देख, तेरे पिता तो चले गए, अब तू भी ऐसे शराब पिएगा तो तू भी एक दिन ऐसे ही चला जाएगा, फिर मेरा कौन रहेगा इस दुनिया में। और तू अच्छे से पढ़ लिख ले, अच्छे से पढ़ लिख लेगा तो कुछ इंसान बन जाएगा। लेकिन उस समय रवि तो बोल देता था अपनी सीमा देवी माँ से कि हाँ माँ, आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन दोस्तों रवि की भी जो है नशे की बहुत बुरी जो आदत लग गई थी, वो भी बिना नशे के नहीं रह पाता है। तो इधर पर दोस्तों एक बार की बात है, ये स्कूल गया था। अब जब स्कूल गया था तो इसका एक दोस्त होता है अनिल, वो भी इसी के सामने पढ़ा करता था और वो भी जो है दोस्तों नशे का आदी हो चुका था। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, उधर ही शौचालय में जाते हैं, जो स्कूल का शौचालय होता है, और वहाँ पर ही नशा करते हैं। अब जब नशा करते हैं शौचालय में तो इस प्रकार से जो है उधर के टीचर को पता लग जाता है कि जो रवि और अनिल हैं अक्सर नशा करते हैं शौचालय में। अब एक बार जो है टीचर पकड़ लेते हैं। जब टीचर पकड़ लेती है इनकी, तो वो इन दोनों को जो है प्रिंसिपल के पास ले जाती है। अब जब प्रिंसिपल के पास ये टीचर जो होती है, वर्षा टीचर नाम होता है इसका। अभी वर्षा टीचर को जब प्रिंसिपल जो है इन दोनों को पकड़ के वर्षा टीचर ले जाती है प्रिंसिपल के पास, तो वो काफ़ी गुस्सा करता है और इधर पर उनको जो है स्कूल से निकाल देता है। स्कूल से निकालने के अलावा जो है ये प्रिंसिपल सीमा देवी को बुलाता है और सीमा देवी को बुला के सारी हरकतों के बारे में बताता है। अब इधर प्रिंसिपल जो है अनिल जो होता है इसका दोस्त, उसके घर वालों को भी जो है बुलाता है। अब इधर पर क्या होता है दोस्तों, सीमा देवी को सारी जब बातें पता लगती है तो सीमा देवी अपने बेटे को काफ़ी मारती है। बोलती है कि तूने मेरी नाक कटा दी है, तुझे स्कूल से निकाल दिया है क्योंकि तू जो है इस प्रकार से नशा कर रहा है। अब सीमा देवी बोलती है कि मेरी भी अब उम्र हो रही है, अब मैं काम धंधा सब छोड़ रही हूँ और तेरा भी स्कूल छुड़वा रही हूँ। फालतू में इतनी मेहनत करती हूँ, फीस देती हूँ, लेकिन तू कुछ इधर पर पढ़ लिख तो क्या, तू एक अच्छा इंसान भी नहीं बन पाएगा। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, और तू जो है अब कल से काम पे जाएगा। इस प्रकार से सीमा जो है अपने बेटे रवि की पढ़ाई छुड़वा देती है और उसको वहीं पर, जहाँ पर ईंट के भट्टों पर ये काम करती थी सीमा, वहीं पर उसको काम पर लगवा देती है। अब जब उसको उधर पर काम पर लगवा देती है दोस्तों, तो कुछ दिन तो ये बढ़िया से काम करता है। और सीमा बोलती है देख बेटा, अब कम से कम काम ही कर ले, पढ़ाई लिखाई तो तू कर नहीं पा रहा है, अच्छे से काम कर ले, और अब जो है शराब नशा तू जो है बिल्कुल भी मत करना। लेकिन दोस्तों ये रवि कहाँ सुधरने वाला था। इसका दोस्त जो अनिल था, ये दोनों जो है मिल के शाम को वहीं पर जो आते समय खेत पर जो है बैठ जाते और दोनों शराब पीते, नशा करते। और जब पैसे मिलते तो उसमें जुआ भी खेलने लगे ये, और कुछ गलत गलत जो महिलाएं होती हैं धंधे वाली, उनके पास जाने लगे। अब बेचारी सीमा काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन करे तो क्या करे। अब बेटा बड़ा हो गया है, उसको मार के डांट के सब समझा दिया। अब इधर पर दोस्तों एक बार की बात है, सीमा की एक सहेली होती है जो कि उधर ही उसी मोहल्ले में रहा करती थी, जिसका नाम होता है ऊषा। ऊषा आती है इसे घर पर और बोलती है कि वो भी विधवा होती है दोस्तों। उसका पति भी जो है रोड एक्सीडेंट में उसका पति लेकिन मारा जाता है। रोड एक्सीडेंट में जब मर जाता है तो वो भी विधवा हो जाती है। तो वो बोलती है कि मुझको यार कोई काम वगैरह दिलवाते, ऐसा सीमा देवी से बात करती है। तो सीमा देवी बोलती है कि अभी तो फ़िलहाल तो काम ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मैं देखूंगी। उतने में दोस्तों इसका बेटा जो रवि होता है वो उसी समय मौजूद था, वो सब बातें सुन रहा था। अब रवि बोलता है उषा चाची ऐसा है कि मेरे ईंट के भट्टों पर जो है कुछ महिलाओं की ज़रूरत है, अगर आप बोलो तो मैं वहाँ पर आपको लगवा देता हूँ।
तो उषा बोलती बिल्कुल मुझको काम की ज़रूरत है, तू बिल्कुल लगवा दे। अब इसकी माँ सीमा भी बोलती कि देख ले बेटा, अगर इसकी कुछ काम हो जाए तो लगवा दे, ये तो अच्छी बात है। अब दोस्तों इस प्रकार से ये जो रवि होता है उसकी अपने मालिक से बात करता है और उषा जो होती है इसकी भी नौकरी ईंट के भट्टों पर लगवा देता है। अब दोस्तों होता क्या है कि ये दोनों एक ही जगह मतलब मोहल्ले में रहते हैं, तो ये क्या करता है, रवि जब भी साइकिल से जाता था तो इसको उषा को बोलता था, बीच में जब मिल जाती थी तो उसको पीछे बैठा लेता था, बोलता था कि चलो उषा चाची आप पीछे बैठ जाओ, मैं जो अपन दोनों साथ में चलते हैं। अब दोस्तों उषा जो थी ना, उषा थोड़ी सी खराब चरित्र वाली महिला थी। उषा एक बार इससे जो है पैसे मांगती है, बोलती है कि रवि मुझको 1500 रुपये की ज़रूरत है, और क्या है कि इधर जो मेरा बेटा है उसकी दवाई वगैरह करवानी है, और मेरी सास भी बीमार हो गई थी, इसकी सास भी होती उषा की, तो उसमें पूरे पैसे खर्च हो गए। अब मेरा बेटा भी बीमार हो गया है, तो थोड़ा सा 1500 रुपये की ज़रूरत है, अगर तू दे सकता है तो दे दे। अब ये दोस्तों रवि भी कम नहीं होता है, बोलता है कि उषा चाची पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझको क्या मिलेगा। तो दोस्तों उषा समझ जाती है इसके सारे। उषा बोलती है कि जो तू बोल रवि वो तुझको मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इधर रवि बोलता है कि देखो मैं जो मांगूंगा फिर मना नहीं करना। तो उषा बोलती है कि तू रवि मांग के तो देख, मैं तुझको मना नहीं करूँगी। बस क्या है दोस्तों, उषा कोई बोल देता है कि आते समय जो है हम खेत में थोड़ा सा समय बिताएंगे, रवि ऐसा बोलता है उषा से, तो उषा भी राजी हो जाती है दोस्तों। अब उषा और रवि जब ईंट के भट्टों से काम से जब घर पर लौटते हैं तो वहीं पर खेत वगैरह बहुत सारे पड़ते हैं, वहीं पर ये उषा के साथ समय बिताता है और उसको 1500 रुपये दे देता है। अब इधर उषा भी खुश, रवि भी खुश। अभी आए दिन की बात हो गई दोस्तों, जब भी इनकी मर्जी होती उषा और रवि दोनों समय बिताते, और रवि को थोड़ी सी बड़ी महिलाओं में, औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है दोस्तों। अब इसे चलता रहता है। एक दिन की बात है, अपने दोस्त अनिल के साथ बहुत दिन से इसने शराब नहीं पी थी। दोनों दोस्त बैठते हैं, शाम के वक्त शराब वगैरह पीते हैं। जब शराब पीते हैं तो इधर पर बातों बातों में उषा की बात निकल कर आती है सामने। तो अनिल बोलता है कि यार मुझको भी ज़रा तेरी उषा चाची से मिलवा दे, मैं भी इस प्रकार से काम करना चाहूँगा। तो दोस्तों ये क्या करता है कि रवि जो उषा जो होती है, उषा को रवि जो है अनिल से मिलवा देता अपने दोस्त से। अनिल बोलता है कि मैं भी आपको पैसे दे दूँगा, आप बताओ कितने पैसे चाहिए। तो इधर बोलती है कि मैं तुमसे 2000 रुपये लूँगी। अभी 2000 रुपये अनिल दे देता है दोस्तों, बोलता है कि ठीक है 2 दिन रुक जाओ, मैं 2000 रुपये का इंतजाम करता हूँ। और ये अनिल भी उसके साथ समय बिताता है। तो इस प्रकार से जब भी इनका मन करता है रवि और अनिल का, तो ये जो है उस उषा के साथ समय बिताने लगे। अब लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कुछ लोग, गांव के लोग देख लेते हैं कि भाई ये जो रवि है ये बहुत ही ज़्यादा इस उषा के साथ समय बिताता है, और कभी भी खेत के कहीं से भी मैं जहाँ इसको मौका मिला वहाँ पर ही चालू हो जाता है। ये बात उसकी सीमा को पता लगता है, उसकी रवि की माँ को। तो रवि की माँ को जब पता लगता है तो ये लड़ाई करने जो है उषा के घर चली जाती है। ये बोलती है कि देख तुझको मैंने तो काम दिलाया, तुझ पर भरोसा करा, और तू मेरे बेटे के साथ ही ऐसा कर रही है। अभी उषा बोलती है कि मैं तेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर रही हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। तेरा बेटा जो है खुद जो है मेरे पास आना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से आया, कोई मैंने किसी ने ज़बरदस्ती नहीं करी। तो दोनों की दोस्तों एक दूसरे से लड़ाई झगड़े वगैरह हो जाते हैं। अब जब लड़ाई झगड़ा होता है तो इधर देखो उषा ईंट के भट्टों पर जाना बंद कर देती है। अब जब ईंट के भट्टों पर काम मतलब जाना बंद कर देती है, तो इधर जब भी रवि उसको बुलाता था उषा को, तो उषा मना कर देती है कि बोलती कि नहीं, तेरी माँ मेरे घर पर लड़ने आ जाएगी फालतू में, तो मैं आपसे नहीं आऊँगी। अब इधर पर दोस्तों इधर इसका अच्छी खासी जो रवि की जुगाड़ थी वो ख़त्म हो जाती है, साथ ही उसके दोस्त के अनिल की भी। अब ऐसे चलता रहता है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, सीमा की छोटी बहन की लड़की आती है जिसका नाम राधा होता है, जो अभी 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। हालांकि छोटी बहन भी आती है सीमा की, और ये 1-2 दिन रुकते हैं। अब रुकने के बाद जो है सीमा की छोटी बहन बोलती है कि बहन अब मैं जा रही हूँ। तो सीमा बोलती है अरे तू क्यों जा रही है, तू इधर आई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इधर पर तुझको तो पता है कि रवि तो बिगड़ गया है। तो इधर पर रवि को मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी, तो वो वैसे भी समझने से रहा। तो तू भी थोड़ा सा रवि को समझा दे अगर जा ही रही है तो ये रवि को समझाती सीमा की छोटी बहन के बेटा ऐसा है कि दारू वगैरह ये सब जो है शराब वगैरह नशा बंद कर दे, बेकार है, इन सब से कुछ भला नहीं होने वाला। तो रवि अपनी जो मौसी जो लगती है मौसी को बोलता है कि हाँ मौसी मैं नहीं पीऊँगा। अब इधर पर सीमा की जब छोटी बहन जाती है तो इधर पर सीमा बोलती है कि एक काम कर, तू अपनी बेटी जो है ये जो राधा है, राधा को छोड़ जा इधर पर, इसकी छुट्टियाँ लगी हुई है, हफ्ते 10 दिन इधर पर और रह लेगी। तो सीमा की छोटी बहन बोलती है ठीक है मैं राधा को छोड़ जाती हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये राधा को छोड़ के चली जाती है। अब इधर पर कम से कम सीमा को एक बात करने के लिए एक सहारा मिल जाता है कुछ दिन के लिए।
अब इधर पर दोस्तों एक बार की बात है, होता क्या है कि एक किसी की मौत हो जाती है मोहल्ले में, और इधर पर सीमा देवी को शाम को वहाँ जाना पड़ता है। सीमा बोलती है राधा से, राधा ऐसा है, एक कोई इधर पर मोहल्ले में मतलब एक्सपायर हो गया है, किसी की मौत हो गई, तो मैं थोड़ा सा उसके घर बैठ के आती हूँ, तो जो है घर पर ही रहना, जब तक खाना वगैरह बनाना, इस प्रकार से कुछ बोल के चली जाती है। अब शाम का समय था दोस्तों, रवि अपने ईंट के भट्टों से जो है घर आता है, वो भी शराब पी के, क्योंकि जब भी आता था शराब पी के आता था नशे में। अब उस दिन इसका थोड़ा सा मन करता है, सोचता है कोई महिला मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन अब क्या करे, ऊषा ने तो मना कर दिया था, लेकिन ऊषा को फिर से फ़ोन करता है, लेकिन ऊषा साफ साफ मना कर देती है कि देखो अब मैं तुमसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती, नहीं तो तुम्हारी माँ को पता लगेगा तो माँ लड़ने के लिए आ जाएगी। तो ये रवि बोलता है अरे नहीं आएगी माँ, तुम आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन ऊषा नहीं मानती। ऊषा बोलती कि मैं नहीं आऊँगी। अब रवि चुपचाप घर आ जाता है और काफ़ी नशे में था। अब जैसे ही घर आता है तो ये राधा से पूछता है राधा माँ कहाँ है, तो ये राधा बोलती है कि माँ जो है कोई मर गया है मोहल्ले में, तो वहाँ गई है, तो एक डेढ़ घंटे में माँ बोल के गई है कि मतलब मौसी बोल के गई आ जाएंगी। तो इधर पर ये बोलता है कि राधा मेरे लिए खाना लगा दो, अगर खाना बन गया हो तो राधा खाना लगाती है दोस्तों रवि के लिए। रवि इसका भाई लगेगा दोस्तों, क्योंकि जब मौसी का जैसे लड़का तो भाई लगेगा, भाई बहन लगेंगे दोनों, रवि और राधा दोनों भाई बहन लगते हैं। तो जब ये खाना देती है दोस्तों, खाना, ये काफ़ी नशे में था, और खाना देने के लिए जब ये नीचे झुकती है तो रवि कुछ ऐसा देख लेता है जिससे कि उसके मन में कुछ अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। अलग अलग ख्याल मतलब उसको, उसका दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। अब वो सोचता है कि यार ऊषा तो मिली नहीं, क्यों ना ये राधा के साथ मैं समय बिता लूँ, और राधा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, अभी जवान लड़की थी। अब दोस्तों ये खाना तो खाता है, जल्दी से खाना खाता है, और राधा को बोलता है कि एक काम कर, मेरे कमरे में आ जा, थोड़ा सा मेरा सर दबा दे, मेरा जो है सर में काफ़ी दर्द है। अब राधा समझ नहीं पाती, राधा बोलती ठीक है भैया मैं आई, और ये थोड़ा सा सर दबाने के लिए मतलब कमरे में चली जाती है। अब जैसे ही सर दबाती है उतने में उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जब हाथ पकड़ लेता है तो राधा बोलती है कि भैया ये क्या कर रहे हो। तो इधर पर दोस्तों ये कुछ सुनने से रहा, ये बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर की बात है, तुझको भी अच्छा लगेगा, ऐसे कुछ उससे गलत बातें करता है। राधा समझ जाती है कि बहुत नशे में है और कुछ भी गलत कर सकता है। राधा बोलती है कि देखो जैसे मौसी आएंगी ना, सीमा मौसी, तुम्हारी माँ आएंगी, मैं सब बता दूंगी। तो इधर पर दोस्तों ये तो होश में नहीं था, इसको काफ़ी गुस्सा आती है रवि को, और रवि वहीं पर जो है बोलता है कि तू मेरी माँ को बताएगी, रुक जा। उधर ही पर दोस्तों एक धारदार हथियार कुछ डराती है टाइप का पड़ा रहता है, वो इसी गर्दन पर रख देता है और बोलता है कि देख अगर तूने आनाकानी करी देख तेरी गर्दन काट दूंगा। बेचारी राधा डर जाती है और ये ज़बरदस्ती उसके साथ कर लेता है। ज़बरदस्ती दोस्तों करने के बाद राधा काफ़ी मना करती, नहीं मानता है, उसका कर लेता है, और करने के बाद ही सो जाता है। राधा काफ़ी रोती रहती है, और ये थक हार कर, नशे में तो था, सो जाता अपने कमरे में। सीमा आती है, वो देखती है कि राधा कुछ घबराई घबराई सी लग रही है और कुछ उदास लग रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। सीमा पूछती है कि बेटा क्या बात है, क्या तेरी तबीयत तो ठीक है, अभी तो तू सही थी जब मैं इधर पर थी, जब तुझको छोड़कर मैं गई थी तब तक तो ठीक थी। अब राधा उधर कुछ नहीं बताती है, तो इधर सीमा बोलती है कि बेटा बता तो क्या बात है, तू कुछ बता क्यों नहीं रही है। अब ये दोस्तों इमोशनल हो जाती है थोड़ी सी, और राधा फूट फूट कर रोने लगती है और सारी सच्चाई बता देती है कि भैया रवि जो भैया है ने ऐसा मेरे साथ किया है, ज़बरदस्ती मेरे साथ करती है। अब दोस्तों इधर सीमा को काफ़ी गुस्सा आती है रवि की माँ को। सीमा सोचती है कि ये शराब पीता था ठीक है, ये महिलाओं के साथ संबंध बनाता था, उस ऊषा के साथ भी बनाया तब तक भी ठीक है, लेकिन इसने मेरी छोटी बहन की लड़की जो कि इसकी भी बहन लगती है उसके साथ ऐसी हरकत करी। अब सीमा सोचती है कि ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। सीमा दोस्तों क्या करती है, जो डराती से इसने डराया था ना राधा को, वही डराती है, जाके उसके मतलब जाती है, वो तो सोता रहता है और उसके गर्दन पर वार करती जब तक वो मर नहीं जाता। इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, और ये सारी जो है जो कांड था, कारनामा, वो राधा अपनी आंखों से देख रही थी। राधा हालांकि मना करती है कि मुझसे मत करो, लेकिन वो नहीं, सीमा नहीं मानती। सीमा बोलती कि ऐसे लड़के से तो होने से अच्छा है कि ना हो। इस प्रकार से दोस्तों उसने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चीख पुकार मच जाती है, आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं, पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है सीमा को। अब सीमा सारी सच्चाई बताती है कि मेरी बेटे ने जो ऐसा किया, इतनी मतलब ये राधा अभी इसकी उम्र ही क्या है, मेरी जो बहन है मेरे भरोसे जो है अपनी बेटी को छोड़ गई और इसने उसी के साथ ऐसा किया, वो भी इसकी बहन लगती है, ये रवि की भी बहन लगती थी, लेकिन उसने जो है इसको भी नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने इसको मार दिया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो इधर पर पुलिस बोलती ठीक है अब जो किया तो तुमने किया, लेकिन इसकी सज़ा मिलेगी क्योंकि भाई गुनाह होता है, तुमने किसी को मारा है
तुम सीमा से बोलती पुलिस, अगर तुम चाहती तो पुलिस में कंप्लेन कर सकती थी, जिससे कि हम इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन सीमा बोलती नहीं, इसका जो है इस दुनिया में ही रहना ही जो है बेकार है, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मेरा भी अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं जेल में पूरी उम्र भर जेल में जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। इस प्रकार से पुलिस जेल में डाल देती है सिम। और इधर राधा का भी जब मेडिकल वगैरह कराया जाता है तो पता लगता है कि राधा का जो है राधा के साथ गलत काम हुआ है, ये भी प्रूव हो ही जाता है। तो गांव वाले दोस्तों सब हैरान हो गए कि एक माँ ने अपने बेटे की जो है गर्दन काट दी। अब दोस्तों आप ही बताइए कि सीमा इसकी माँ ने सही किया कि नहीं रवि के साथ। अब कई लोग गांव वाले बोल रहे हैं कि सही किया, ऐसे लड़के से तो होने से अच्छा है ना होना। कई गांव वाले बोलते हैं कि लेकिन सीमा भी अब जेल में चली गई, उसने अपने बेटे को मार तो दिया है, लेकिन अब उसको भी पूरी ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। तो सबकी अपनी अपनी सोच है दोस्तों। आप भी अपनी बताइए, कमेंट करके राय दीजिए कि सीमा ने सही किया कि नहीं किया। तो इस प्रकार से भी कई जगह होता है दोस्तों। लेकिन ये है कि इसकी माँ काफ़ी बेचारी अच्छी थी, काफ़ी भरोसा करती थी रवि पर। लेकिन रवि जब एक बार दोस्तों कोई बिगड़ जाता है ना, नशे की जब आदत हो जाती है तो वो नशे को छोड़ता नहीं है, चाहे वो शराब हो या कोई ड्रग्स ले रहा हो, जैसा मतलब वो नशा किसी को हो गया तो वो मतलब वो नशे को, कई ऐसे लोग हैं वो इंसान को छोड़ देंगे लेकिन नशे को नहीं छोड़ते हैं। तो नशा बहुत बुरी चीज़ है, नशे से दूर ही रहे तो अच्छा है। एक नशे की वजह से दोस्तों अच्छा खासा रवि भी बर्बाद हुआ, उसकी माँ भी बर्बाद हो गई, और जो रवि के पिताजी भी थे वो भी नशे के कारण ही मरे थे। तो ये थी दोस्तों आज की घटना कहानी। इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस तरह से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।